कभी सोचा है कि हम इंसान जो आज मंगल पर घर बसाने की सोच रहे हैं, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई? आज हम सब मिलकर एक बहुत ही कमाल की कहानी जानने वाले हैं। पृथ्वी पर जीवन की कहानी। पूरे 4 अरब साल का वो लंबा सफर जिसने हम बनाया। ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी तो जरूर आता है कि ये जो जीवन है, ये आया कहाँ से? क्या हम हमेशा से ऐसे ही थे या ये हमें कहीं से मिला है? ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि शायद इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा रहस्य है। तो फिर ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसे वक्त में जब ये दुनिया बस आग का एक गोला थी। और हम देखेंगे कि कैसे उस आग के गोले से लेकर आज हम इस धरती के सबसे समझदार जीव बन गए। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है एक ऐसी पृथ्वी से जहां हर तरफ उथल-पुथल थी और वहीं पर जीवन की पहली चिंगारी जली। जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ बस उबलता हुआ लावा और पूरी पृथ्वी गैस और धूल के बादलों में लिपटी हुई। मतलब ऐसी जगह पर जीवन की उम्मीद करना भी मुश्किल था, है ना? लेकिन कमाल देखिए, इसी माहौल में समंदर के पानी के अंदर जीवन के पहले बीज ने जन्म लिया। सिर्फ एक सिंगल सेल। यही हमारा सबसे पुराना पूर्वज है। और जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या थी? इसके अंदर था डीएनए, मतलब एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसमें आने वाले हर जीव की पूरी जानकारी छुपी हुई थी। लेकिन ये सफर बहुत ही धीमा था। 4 अरब साल पहले पहला सेल बना, फिर लगभग 50 करोड़ साल बाद यानी 3.5 अरब साल पहले इन सेल्स ने खुद को कॉपी करना शुरू किया। और फिर 2 अरब साल पहले ये सेल्स आपस में जुड़ने लगे, अपनी जानकारी एक दूसरे से बांटने लगे, और इसी से धीरे धीरे ज्यादा जटिल जीव बनने शुरू हुए। अब पानी में कई तरह के जीव थे और इन्हीं में हमारे पूर्वज भी थे। लेकिन जिंदा रहने के लिए जरूरी था कि वो अपने आसपास के खतरों को देख सकें। तो कुदरत ने उन्हें आंखें दी, और जो कुछ भी वो देखते थे उसे समझने के लिए ठीक आंखों के पीछे एक छोटा सा दिमाग भी बनने लगा। तो अब आता है हमारी कहानी का अगला बड़ा मोड़, वो ऐतिहासिक पल जब जीवन ने समंदर से निकलकर जमीन पर पहला कदम रखा। देखिए, पानी में रहना अब उतना आसान नहीं था। अब वहां खतरनाक शिकारी भी आ गए थे। तो उनसे बचने के लिए हमारे पूर्वज कम गहरे पानी में रहने लगे। लेकिन वहां एक और मुश्किल थी, ऑक्सीजन की कमी। और बस यहीं पर हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा किया जिसने इतिहास ही बदल दिया। ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए उन्होंने अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर सीधे हवा में सांस लेना शुरू कर दिया। और इसी एक जरूरत ने हमारे शरीर के अंदर एक नया अंग बना दिया, फेफड़े। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। करीब 25 करोड़ साल पहले जमीन के नीचे से ज्वालामुखियों ने आग उगलनी शुरू कर दी। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि धरती पर मौजूद ज्यादातर जीव और पेड़ पौधे सब खत्म हो गए। और देखते ही देखते पृथ्वी की, सोचिए, 95% प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये एक महाविनाश था। पर उस तबाही के बाद जो सिर्फ 5% प्रजातियां बची थीं, उनमें हमारे पूर्वज भी थे। वो बच गए, और उनके साथ बचे कुछ और जीव जो आगे चलकर डायनासोर बनने वाले थे। तो अब हम आ गए हैं डायनासोर के युग में। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे छोटे से पूर्वजों ने इन बड़े बड़े जानवरों के राज में खुद को जिंदा रखा। तो दुनिया कुछ ऐसी थी। एक तरफ थे विशाल खतरनाक डायनासोर्स जो दिन में पूरी धरती पर राज करते थे, और दूसरी तरफ थे हमारे पूर्वज जो एक चूहे जितने छोटे थे। तो डायनासोर से बचने का एक ही तरीका था, रात में बाहर निकलना और जमीन के अंदर बिल बनाकर रहना। डायनासोर के उस दौर में जिंदा रहने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुछ कमाल की आदतें डाली। उनके शरीर पर घने बाल उगाए जो ठंड लगने पर खड़े हो जाते थे ताकि शरीर गर्म रहे। और पता है, आज भी जब हमें ठंड लगती है और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो उसी की निशानी है। उनकी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति भी बहुत तेज हो गई, और वो अंडे देने के बजाय सीधे बच्चों को जन्म देने लगे। और फिर एक दिन आसमान से तबाही आई। करीब 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एक एस्टेरॉयड सीधा पृथ्वी से आकर टकराया। इस टक्कर ने डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया, और इसी महाविनाश ने हमारे उन छोटे से पूर्वजों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया। अब चलते हैं कहानी के अगले अध्याय पर। ये वो दौर है जब औजारों,
आग और हमारे दिमाग की शक्ति ने सब कुछ बदल दिया। मौसम बदला तो घने जंगल सूखने लगे। अब खाने की तलाश में हमारे पूर्वजों को पेड़ों से उतरकर जमीन पर आना पड़ा। और यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वो धीरे धीरे अपने 2 पैरों पर चलना सीख गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि उनके हाथ अब कुछ भी करने के लिए आज़ाद हो गए थे। ये इंसान बनने की तरफ हमारा सबसे बड़ा कदम था। हमारे शुरुआती पूर्वज, जिन्हें हम होमो वंश कहते हैं, उन्होंने बड़े कमाल के काम किए। होमो हैबिलिस ने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। फिर आए होमो इरेक्टस, जिन्होंने आग को इस्तेमाल करना सीखा। और आखिर में आए हम, यानी होमो सेपियंस, जिन्होंने आपस में बात करने के लिए एक पूरी भाषा बना ली। आग की खोज ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अब हमारे पास ठंड से बचने का तरीका था, जंगली जानवरों से सुरक्षा थी, और सबसे बड़ी बात, हम अपना खाना पका सकते थे। सच कहूं तो कुदरत की एक बहुत बड़ी ताकत अब हमारे काबू में थी। पका हुआ खाना खाने का एक बहुत ही गहरा असर हुआ। देखिए, पका हुआ मांस चबाना और पचाना बहुत आसान होता है, तो इससे हमारे शरीर की ढेर सारी एनर्जी बचने लगी। और वो सारी की सारी बची हुई एनर्जी हमारे दिमाग को बड़ा और ज्यादा ताकतवर बनाने में इस्तेमाल होने लगी। और लीजिए, अब हम आ गए हैं अपनी कहानी के आखिरी हिस्से में। ये वो वक्त है जब होमो सेपियंस का उदय हुआ और आज की दुनिया की नींव रखी गई। एक छोटे से सेल से शुरू हुआ ये सफ़र हमें इस धरती का सबसे समझदार जीव बना चुका है। हमने जानवरों को पालना सीखा, खेती करनी सीखी, हजारों नई नई चीजें बनाई। हम चांद तक पहुंच गए और अब मंगल पर जाने की तैयारी में है। ये सब कुछ हमने इन 4 अरब सालों के सफ़र में सीखा है। तो 4 अरब साल का ये लंबा, रोमांचक और मुश्किलों भरा सफ़र हमें आज यहाँ तक ले आया है। पर अब सवाल ये है कि इस अविश्वसनीय यात्रा के बाद इंसानियत का हमारा अगला कदम क्या होगा?